शहर के सांपला मार्ग स्थित पूर्व वाटिका संचालक राजेंद्र उर्फ बिट्टू ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका के एक पार्षद द्वारा उन पर जान से मारने की धमकी देकर पुलिस में शिकायत दी गई है, जो बिल्कुल निराधार है। जबकि पार्षद और उनके बीच लगभग 20 लाख रुपए का लेन देन है। जब उन्होंने उनसे अपने पैसे मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दे दी। उनकी वाटिका के पीछे नगर पालिका की जमीन है, जबकि पार्षद ने उनकी मलकियत के कुछ हिस्से को नगर पालिका की जमीन बताकर 200 गज के प्लाट की मांग की थी। जब उन्होंने पार्षद से अपने पैसे लेने के लिए फोन किया तो उन्होंने उल्टा उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वो सभी तरह की जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जो पार्षद द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, जबकि ये मामला पैसों के लेन देन से संबंधित है। उन्होंने 20 लाख रुपए के करीब पार्षद से लेने हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भी पुलिस को शिकायत दी है। पूर्व वाटिका है, ठीक है, मैं खरगोदे का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जी एक वीडियो देखी है जिसमें एक पार्षद है जी अनूप रोने वाला, ठीक है, भट्टे वाला, जो मेरे खिलाफ एक उसने शिकायत दर्ज करवाई है। मैं उस पर जी पैसे मांगता हूँ, ठीक है, और मैंने उसको जो फ़ोन किया था पहले मैं फ़ोन करता आ रहा हूँ, जिसके बाद अपने पैसे मांगता हूँ। कुछ शादी के पैसे हैं जी, जो मैंने उस बार मेरी वाटिका में शादी करी थी। कुछ मैंने तेल डलवा रखा है जी, मेरा विभिन्न प्रकार का उसके के साथ लेन देन है जी। जैसे उसने मेरे से मदद मांगी पड़ोस के नाते, तो मैंने मदद करी जी उसकी शादी में। और कोई भी गाड़ी भिड़ाती थी तो मैं उसके साथ तर पर खड़ा रहा हूँ मुसीबत के टाइम पे, ठीक है। और जो उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, भाई मैंने उसको फ़ोन किया या भाई उसको धमकी दी। अगर किसी से पैसे मांगना, अपने पैसे मांगना कोई धमकी लगती है किसी को, तो मैं उस जुर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ। भाई मैंने उसको धमकी दी, मतलब मैंने उसको कोई भी मतलब अपने पैसे मांगे, ये जुर्म है। तो मैं प्रशासन से विनती करता हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने उसको कोई धमकी नहीं दी, मैंने अपने पैसे मांगे। रही उसने एक और बात की है, ट्रक पूंजिया मुहाफिया कुछ ऐसी बात करी है। पूर्व वाटिका के पीछे मेरी जमीन लगती है, ठीक है, उसकी किसी प्रकार से जांच करी जाए। उसमें कई प्रकार की मेरे पास धमकियां भी आई हैं। तो मैंने एक लिखित रूप से 15/7/2025 में एक लिखित रूप से दरखास्त करी गई है। उसमें 200 वर्ग गज की मेरे से प्लाट मांगे गए हैं, ठीक है। और वो जमीन मेरी माँ के नाम है, जो कि हमने खरीद रखी है। कुछ मेरे फादर के नाम है, हमारी मलकियत नंबर है, और मेरे पूर्वजों की जमीन है, जो हम पूर्वज काफी साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, हमारी खरीदी हुई जमीन है जी। तो उसकी किसी प्रकार की अगर कोई जांच करवाना चाहे तो मैं जांच करने के लिए वो हूँ, ठीक है। और हमारा जी कम से कम जमीन पे मतलब बहुत पुराने हम मतलब उस पे बासिंदे हैं जी। यहाँ पर मैंने 10-11 लाख रुपए का जी डीजल डलवा रखा है। कुछ मेरी वाटिका बुकिंग के हैं, कुछ मेरे पे जी कैश लेके गया हुआ है जी पैसे। तो काफी लेन देन, लगभग कितना पैसा? 20 लाख रुपए का जी मेरा लेन देन है इसके साथ। और मैं जी हिसाब करना चाहता हूँ तो हंस के टाल देता है, कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरह की बात करता है। और जो भी इसने धमकी वाली जो भी बात करी इसने, और जी पार्षद नहीं है तो जी विधायक है जी, अपने आप को विधायक समझता है, और कहता है बड़े बड़े अधिकारी मेरे को जानते हैं, दे दूंगा। और इसको तो जी 500 आदमियों के पैसे देने हैं जी। मेरी तसल्ली कर लो और इसकी कर लो जी तसल्ली। गरीब बुर्गा से लेके जी जो भट्ठे वाले हैं, किसी भट्ठे वाले के देने हैं, बैंक के देने हैं। मैं तो बहुत बड़ी बातें सुनी है जी, बैंक को किस्त नहीं भरता, जेसीबी किस्त नहीं भरता, 24 घंटे इसके बाद दरवाजे के आगे जो मांगने वाले कर्जदार हैं जी वो खड़े रहते हैं।